Recording in progress.
हेलो सर, अखिल सर, बाजिया मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका कहाँ तक हो गया था सेक्शन पेटेंट एक्ट में? सर मेरा हम्म। मैंने ऑलमोस्ट 94 तक कर लिया है सर। कर लिए। हाँ हाँ। ग्रेट। चलिए। अ, चलिए एक काम करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बाजिया मैम? हाँ सर। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए सर। सेक्शन 84 में जो ग्राउंड्स हैं वो बताइए। हाँ महादेव सर। सर, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, वर्क इन इंडिया होना चाहिए, और हम्म। अ, इसमें ये है कि कंपलसरी लाइसेंस जो होता है वो पर्सनल इंटरेस्टेड या फिर एग्जिस्टिंग लाइसेंसी ही अप्लाई कर सकता है by filing form number 17, fees 2,400 rupees। हम्म। और सर, उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होना चाहिए 6 मंथ तक, और हम्म। एप्लीकेंट जो होता है वो कैपेबल ऑफ वर्किंग होना चाहिए एट प्रेजेंट। बहुत बढ़िया मैम, शानदार। बहुत बढ़िया। ग्रेट। क्या बात है। और कितने टाइम के बाद अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक शायद से 3 इयर्स के बाद कर सकते हैं। जी जी। जी सर। हाँ महादेव सर। यस सर। सर वो केस स्टडी लिख लिया आपने? नहीं नहीं कर पाया सर। तो उसको अभी आप लिखिए और सबमिट कीजिए मुझे। अच्छा अभी लिखना है, ओके। हाँ। आप सेशन या तो सुनते रहिए या आपको जैसे भी ठीक लगे, आप मुझे अभी सबमिट कीजिए सर। ओके ओके। अच्छा। ओके बाजिए मैम। मैम एक क्वेश्चन आंसर। अगर मान लीजिए आपने कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या रास्ता है? अखिल सर। अखिल सर। अगर आपने कंपलसरी लाइसेंस की रिक्वेस्ट फाइल की और वो रिजेक्ट हो गई, कंट्रोलर ने मना कर दिया, तब आप क्या कर सकते हैं? सर क्या क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। आपने फॉर्म 17 फाइल किया है सर कंपलसरी लाइसेंस के लिए, हम्म, वो रिजेक्ट हो गया, अच्छा। तो आप क्या कर सकते हैं? सर वापस अप्लाई कर सकते हैं। नहीं। बाजिया मैम। मुझे नहीं पता इस बारे में। कोई बात। सारिका मैम। सर मैंने आधा ही क्वेश्चन सुना है, क्या बोले थे आप? मान लीजिए आपका जो डिसीजन, आपने एप्लीकेशन फाइल किया कंपलसरी लाइसेंस के लिए, हाँ वो कंट्रोलर ने रिजेक्ट कर दिया, हाँ। तब आप क्या कर सकते हैं? जो ऊपर के कंडीशन जो बताए कंपलसरी लाइसेंस के, वो हम्म। नहीं मीट हो तो रिवोकेशन के लिए जाएंगे, पेटेंट ही नहीं। रिवोक करने के लिए जाएंगे? नहीं। अब नहीं पेटेंट, अगर पेटेंट ही रिवोक कराओगे फिर आप कंपलसरी लाइसेंस कैसे लोगे? नहीं नहीं दे रहे तो? वही तो है ना, वो हमको चाहिए। ओके। अदरवाइज तो लाइसेंस का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना मैम। हाँ बाद में तो ओपन हो जाएगा तो लाइसेंस ओपन नहीं फॉर्म मिलेगा। में आएगा तो कोई भी कर लेगा काम। कोई कोई भी कर ले।
सीधी सी बात है। एनी आइडिया अखिल सर राइट नाउ? एनी बेल्स रिंगिंग? यस सर। ओके। और एप्लीकेंट से लाइसेंस भी ले सकता है ना सर? दे नहीं रहा ना वो, तभी तो हाँ, कंपल्सरी लाइसेंस के कंपल्सरी लिए। लाइसेंस नहीं, कंपल्सरी लाइसेंस नहीं। मैम गया तो तभी है ना कंपल्सरी लाइसेंस के लिए, 6 महीने का अनसक्सेसफुल हाँ, 6 अटेम्प्ट तो महीने चाहिए। का अटेम्प्ट, हाँ 6 मंथ का। तो क्या कर सकता है वो? अच्छा कोई एक ऐसा क्लॉज है क्या जहाँ पे हम कंट्रोलर को बोल सकते हैं भैया आपने जो डिसीजन लिया उसको थोड़ा रिव्यू करो, हाँ हाँ सर, है ना? फॉर्म नंबर 24 भर के बोल सकते हैं। क्लियर हुआ अखिल सर? हम्म। ये कर सकते हैं सर। बाजिए मैम। यस सर, यस सर। सेक्शन 77। हाँ सर। हाँ, कंट्रोलर को बोल सकते हैं कि वो अपनी सिविल पावर्स को यूज करके और वो क्या नाम है उसको अपना रिव्यू करे अपने डिसीजन को। बाय फाइलिंग फाइलिंग फॉर्म नंबर 24 24। कब तक भर सकते हैं? विद इन अ मंथ सर। ग्रेट 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 मैम, ग्रेट। चलिए, कंपल्सरी लाइसेंस में ऑपोजिशन कितने महीने तक आता है अखिल सर? सर एक्चुअली में मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ सर। मैं आप और किसी से पूछ, मैं करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर और कोई है ही नहीं ज्यादा, बाजिए मैम आप हो सारिका मैम, महादेव सर को सर मैंने टास्क पोजीशन तो दिया। 2 मंथ 2 महीने में तक सर। फाइल कर सकते हैं ना इसमें? 2 मंथ, 2 महीने में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2 ही बार है 2 मंथ हमारा, तो ये याद ही रखना है हाँ 61 में, 61 हाँ, में रिस्टोरेशन में और इसमें। रिस्टोरेशन के लिए अपोजिशन। बस। 2 महीने। फॉर्म फॉर्म 14 अपोजिशन के लिए। 14 कौन कर सकता है? किस सर वो क्या बोलते हैं पर्सन कोई भी को? दे दीजिए आंसर, कोई भी दे दीजिए। पेटेंट ही कर सकता है और एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लाइसेंस भी कर लाइसेंस सकता भी है कर सर। सकता है सर। बढ़िया। ऑल द मेंबर्स, ऑल द हम्म, नेम्स अपीयर फ्रॉम द रजिस्टर। बढ़िया। अच्छा, अर्जेंटमेंट कब मिलेगा, कौन से ग्राउंड पे अर्जेंटमेंट मिलता है? बाजिए मैम। यस सर। अगर विद इन 12 मंथ पेटेंटी नॉट वर्किंग इन इंडिया with full हम्म expense हम्म और सर शायद सफिशिएंट वर्किंग टाइम ऐसा कुछ है। बस बस, बिल्कुल सही मैम, ये बिल्कुल जी। सही। अगर किसी ने लाइसेंस लिया है कंट्रोलर से, तो वो, और वो चाहता है कि मुझे अपने लाइसेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे सही नहीं लग रही है, चेंज करवानी है, तो वो कब करवा सकता है, कितनी बार करवा सकता है, और फॉर्म कौन सा लगेगा? सर अखिल जी। 1 टाइम ही करवा सकता है करवाने को हम्म तो। हम्म और आई थिंक कब करवा फॉर्म सकता देखना है? सर, इसमें ना 87 या किसमें है देखना पड़ेगा हम्म सर। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। बाजिया मैम। हाँ सर मैं कब करवा सोच रही सकते हैं? सारिका मैम। सर वंस इन अ लाइफ टाइम तो करा सकते हैं, ये तो मुझे पता है। हम्म लेकिन सारिका मैम। हाँ सर, 1 टाइम ही कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर होने के बाद जो रिस्ट्रिक्शन हाँ कंडीशन है, तो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो फॉर्म ट्वेंटी कंट्रोलर वन एडजर्ट करके कर सर। सकते हैं। अंडर विच सेक्शन? 88 में। 88 में। बहुत बढ़िया। रूल 100, Great. रूल 100। अरे वाह। सर आप तो बोल रहे हैं आपको याद नहीं, आपको तो सब याद है। सर अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं यहाँ पे। अरे सर आपको आप सोच रहे हो आपके पहुंचे नहीं, आपको सब याद है सर। चलो, रूबी मैम अनम्यूट रखिएगा, रैंडम आंसर्स
पूछूंगा मैं, तो अनम्यूट रखिएगा सभी लोग, वरना फिर वो क्या होता है, म्यूट अनम्यूट को करने में टाइम निकल जाता है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बाजिए में आप भी सारी, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव जो कंपल्सरी लाइसेंस है, क्या वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस है बाजिए में? हाँ सर, एक्सक्लूसिव लाइसेंस तो है। रूबी मैम, नहीं इज सर, इज कंपल्सरी लाइसेंस और एक्सक्लूसिव लाइसेंस? नो सर। व्हाई? नहीं सर, हाँ सर, नहीं, सर सर कंपलसरी एक्सक्लूसिव क्योंकि लाइसेंस तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब होता है कि पूरा राइट लाइक आप ट्रांसफर ही करो। कंपल्सरी लाइसेंस तो ऐसा होता है ना सर, हम रॉयल्टी लाइक कंपल्सरी एक लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, फुल राइट्स नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। Under which section? Which section explain that compulsory license is not a exclusive 80 license? बताइए। पढ़ा तो था सर, 84 से कंपल्सरी लाइसेंस वाले स्टार्ट होते हैं, तो 90 में है बात, क्या सर, टर्म कंडीशन में है क्या? हाँ 90 में है। क्या उसमें है क्या? ला, हाँ जी, हाँ जी, क्या कंपल्सरी लाइसेंस को असाइन किया जा सकता है अखिल सर? नहीं सर, नहीं किया जा सकता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉन असाइनेबल, नॉन और एक्सक्लूसिव होता नॉन, है। हाँ नॉन एक्सक्लूसिव। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए। अच्छा, 17 कौन कौन से सेक्शन में अप्लाई होता है? जी मैम, रूबी मैम, सेक्शन 17 यस कहाँ सर, कहाँ अप्लाई हो सकता है? सेक्शन 17 हम्म, कंपल्सरी। अखिल सर, क्या सर, क्या क्वेश्चन है? फॉर्म 17 कौन कौन से सेक्शन में अप्लाई होता है? फॉर्म कंपलसरी 17 सर, लाइसेंस सर वाला आपने ना। सेक्शन, सर फॉर्म सर 7 84। आपने सेक्शन, सेक्शन बोला मैंने? ओके, यस सर, मैं वही सोच रही थी कि सेक्शन 17 तो, फॉर्म 17 तो 84 में ही है, 84 लाइक में होता 84 है। में कंपल्सरी, और 87 में भी फॉर्म 17 है, 87 में यूज हुआ है, और नहीं, जिसमें 87 में नहीं अपोजिशन है। फाइल करते हैं, मतलब वो पब्लिश, नहीं सर उसमें आपने ये बताया था कि 17 और 19 दोनों पब्लिश होते हैं गैजेट में, अपोजिशन आ जाता है, तो उसमें आपने बताया था तो ये उसमें वाला। फॉर्म कौन सा लगेगा 87 में? फॉर्म तो अपोजिशन का 7 वो 87 तो 40 में लगता है 14 ना फिल सर। करते हैं हम, 14। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। बाजिए मैम, फॉर्म 17 कौन कौन से सेक्शन में अप्लाई हुआ है? सर मुझे तो 84 ही पता है। अखिल सर? सर 84 में हो सकता है, और क्या बोलते हैं ये 92 या 92A में भी हो सकते हैं। और और सर क्या बोलते हैं इसमें अ, सर बस सर मुझे मुझे भी इन्हीं में लग रहा है, फॉर्म 17। एक और है। 91 में, 94 91 94 में में है भी है। वन नहीं, 91 हाँ 91, 91 कौन सा सेक्शन है मैम? रिलेटेड पेटेंट्स वाला लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग, ऐसा ये रिलेटेड टू पेटेंट। तो 4 सेक्शन जिन जिन में फॉर्म 17 अप्लाई होता है, बाजिए मैम रिपीट कीजिए। सर 84 में होता है, हम्म, उसके बाद 91 में होता है, हम्म, 94 में होता है, हम्म, है और 94? 94 में नहीं? 94 में नहीं होता, नहीं। 92A में होता है। और ये तो 3 हो गए फिर। अखिल सर रिपीट कीजिए। सर 84 में, 92 में, 92A में, और इसमें सर मैं आपने जो इसमें बताया 91 में लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी रिपीट कीजिए बाजिए मैम। अभी भी मुझे 84, 91, 92A और एक नहीं मुझे याद आ रहा क्या है। 92। 92 हो गया ना, 92, 92A, ओके। और है ना? 91 एंड 84, 4 सेक्शंस हो गए। 91, हाँ। नोट कर लीजिए मैम, है ना? ठीक है सर। रूबी मैम, 94 का फॉर्म
बाजिए मैम 94 का फॉर्म 19 है क्या? 21 21 21। टर्मिनेशन। और इसमें ऑपोजिशन कैसे आता है? बाजिए मैम। सर टर्म सर अपोजिशन आता है अखिल मुझे सर। याद नहीं। पेटेंटी वगैरह ही फाइल करेगा इसमें तो पर्सन इंटरेस्टेड में। ऑपोजिशन कैसे आएगा सर 94 में? 921 कौन फाइल करेगा? सर 21 क्या बोलते हैं पेटेंटी नहीं, अपोजिशन तो वो फाइल करेगा ना जिसको कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट है। सर 94 हाँ 94 सर क्या मतलब है? 94 क्या टर, है रूबी मैम? 94 सेक्शन क्या है? सर टर्मिनेशन होगा इसमें कंपल्सरी लाइसेंस का, जिसमें कंडीशन दी गई है कि जो कंपल्सरी लाइसेंस है अगर वो लाइक ग्रांटेड, जो पेटेंटी है उन वो क्या बोलते हैं, कंट्रोलर टर्मिनेट कर सकते हैं ना कंपल्सरी लाइसेंस को फॉर्म अपने आप कर 21 देगा? से। अपने आप कर देगा? अखिल सर याद आया? एविडेंस और सर कंपल्सरी लाइसेंस होल्डर अपोजिशन करता है बाय Okay. एविडेंस एंड स्टेटमेंट। 94 में मैम अप्लाई कौन कर? 94 सेक्शन क्या है पहले ये बताइए बाजी मैम। टर्मिनेशन ऑफ सर कंपल्सरी मतलब लाइसेंस। वही तो है कि मतलब जो भी कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट हुआ है और हम्म। उसका मतलब अगर टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है कि मतलब अब ऐसी कोई कंडीशन वगैरह नहीं है तो उससे रिलेटेड ही है ना, जिसमें हाँ वो बट एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा उस केस में? पेटेंटी वगैरह। हाँ पेटेंट ही करेगा। हाँ ऑपोजिशन पेटेंट कौन कौन। फाइल अरे करेगा? हाँ, हाँ उसमें सर। फॉर्म ऑपोजिशन कौन 21। फाइल करेगा? सर मैं बताता हूँ, फॉर्म 21 फाइल करेगा पेटेंटी वगैरह, और हम्म। अपोजिशन फाइल करेगा इसके लिए मतलब मतलब लाइसेंस वो कंपलसरी लाइसेंस होल्डर जो है। होल्डर हाँ। ऑपोजिशन कैसे फाइल करेगा? सर अपोजिशन के लिए तो एज सच सर इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ गिवन है इसमें, शायद बाजिए हियरिंग मैम। तो है, फॉर्म 14 ही एविडेंस और फाइल होगा स्टेटमेंट फिर। चाहिए होगा उसको कंपल्सरी लाइसेंस होल्डर को अपोजिशन करने के लिए। क्या फाइल करना पड़ेगा मैम? लाइस एविडेंसेस और स्टेटमेंट देना होगा ना सर उसको। हाँ वो सिर्फ एविडेंस और स्टेटमेंट से ऑपोजिशन फाइल करेगा, हाँ। कोई फॉर्म नहीं वहां पे फाइल होगा। हम्म। चलिए आज कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। कीजिए अखिल सर कीजिए। सर एक सर innovate pharmaceuticals patented a drug which is immensely important for the public health in India. हम्म। Medvet Corporation, after 3 years, the grant of the patent was successful in getting a compulsory license for the same product. ठीक है. हम्म। However, another company, Pharma Wonder Incorporation, which is also into the drug manufacturing business and willing to enter into the same product market, gathered the data that even after the compulsory license to Medavate Corporation, the patent in the question has still not been worked in India. ठीक है. And सर the यहाँ reasonable तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। सर इनोवेट फार्मास्यूटिकल के पास एक पेटेंटेड ड्रग है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का है। हम्म। तो मेडवेट कॉर्पोरेशन ने मतलब 3 साल बाद उनको मतलब कंपल्सरी लाइसेंस मिल गया। लेकिन जो फार्मा वंडर ने मतलब उनको ये पता चला मतलब 2 साल बाद, जो भी टाइम पीरियड होता है कंपल्सरी लाइसेंस का, कि लाइक जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब प्रॉपरली इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है ना। तो और जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक की वो भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल सिचुएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ठीक फार्मा सर। इनकॉर्प सर क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया इसको एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा क्वेश्चन, और कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी एक्सप्लेन कीजिए सर पहले। सर
क्वेश्चन तो देखो कंपलसरी लाइसेंस में है, जिसमें मतलब ये आई थिंक 85 वगैरह पे है ये वाला जो सेक्शन है, पहले जिसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन मतलब कीजिए सर, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन। हाँ सर, देखो क्वेश्चन ये है कि जो इनोवेट फार्मास्यूटिकल्स है उसके पास एक पेटेंटेड ड्रग था, ठीक है, जो मतलब काफी बहुत ज्यादा मतलब अगर आप देखो तो एक तरीके से काफी मतलब एक वो रखता है, स्टैंड रखता था पब्लिक हेल्थ के लिए। तो हम्म मेडिवेट ने मतलब कंपलसरी लाइसेंस उसको मिल गया, मेडिवेट ने अप्लाई किया कंपलसरी लाइसेंस के लिए, तो उसने करा होगा फॉर्म 17 वगैरह फाइल करा होगा उसने, और उसको मतलब मिल गया मतलब हम्म 3 साल बाद आफ्टर ग्रांट ऑफ ठीक है। पेटेंट। ठीक है, फिर जो हम्म तीसरी कंपनी है इसमें फार्मा वंडर्स, उसने मतलब हम्म जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और मतलब हम्म वो एंड हाँ, तो उन्होंने मतलब काफी मतलब रिसर्च वगैरह से पता चला कि जो कंपलसरी लाइसेंस मिला था मेडवेट को, कॉरपोरेशन को, हम्म वो क्वेश्चन मतलब वो जो मतलब फिर मतलब कंपलसरी लाइसेंस के बाद भी वो इंडिया में वर्क नहीं कर पा रहा है, और ना ही जो पब्लिक की जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाई है। तो मतलब ये बताना है कि कौन सी कंडीशंस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल सिचुएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा सर यहाँ पे? सर इसमें 85 लग रहा है सर मुझे तो। 85, सेक्शन 85 क्या कहता है सर? सर वो रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय द कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग वाला जो है। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? सर क्योंकि मतलब 3 साल के टाइम के बाद भी वो मतलब वर्क, पहले तो 3 साल का टाइम हुआ तब वो इन्वेंशन वर्क नहीं कर पाया, फिर हम्म मेडावेट ने मतलब ले लिया, फिर उसके दो हम्म, साल के बाद भी मतलब वो काम नहीं कर पाया, तो मतलब 2 साल तो सर यहाँ नहीं लिखा है। ये भी है सर, इसके ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। हाँ चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा, अ, क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया? बाजिया मैम, रूबी मैम, हाँ सर, क्वेश्चन मुझे क्लियर हुआ? समझ नहीं आ रहा अभी। हम्म चल, अभी आएगा मैम समझ में। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, क्या समझ नहीं आया? बाजिया मैम, हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ दोबारा से। पढ़िए, हमें भी सुनाई दे। सर मैं डिनर भी कर रही हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैं अच्छा अपने आप पढ़ रही हूँ। चलिए, सेक्शन 85 आपको याद है? हाँ सर, क्या वो? रेवोकेशन ऑफ पेटेंट। हाँ बस बस ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए विद योर डिनर। अब भी जस्ट कनेक्ट हो जाएगा आपको आंसर। जी अखिल सर कंटिन्यू कीजिए। सर मैं अनम्यूट ही रख रही हूँ सर, हाँ हाँ डिस्टरबेंस होगा हाँ, मतलब। ठीक ठीक ठीक। नहीं, म्यूट रख रही है सर, म्यूट म्यूट। जी अखिल सर कंटिन्यू कीजिए। सर ये बोल रहा है कि फार्मा वंडर इनकॉर्पोरेशन कैन अप्लाई फॉर सेकंड कंपलसरी लाइसेंस बट मे नॉट रिक्वेस्ट फॉर द रिवोकेशन ऑफ अ पेटेंट। सर रिवोक तो कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस के लिए भी, मतलब देखो अप्लाई तो कर सकता है वो भी शायद मतलब से कंपलसरी लाइसेंस के लिए भी, बट अगर देखा जाए कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता रिवोकेशन के लिए, तो वो तो गलत है। कर सकता है सर वो 85 में। हाँ 85 में क्या होता है सर, एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। सर मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। अ, मतलब ऐसे जी सारिका मैम, मैम वॉइस थोड़ा दूर से आ रहा है। हाँ सर, हम्म जब हम कंपल्सरी लाइसेंस फिर चला गया, चला गया, चला गया। आ रहा है सर, आता तो है मैम, वो थोड़ा बीच बीच में चला जा रहा है फिर। अभी आ रहा हाँ अभी आ रहा है। है सर। चला गया फिर चला गया। लेकिन मैम कंपल्सरी, आवाज चली गई फिर से। हाँ सर, कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होने के बाद 2 ईयर का क्राइटेरिया है ना सर sir? नहीं। सर मैं जी करता रूबी हूँ मैम, एक्सप्लेन। जी रूबी सर मैम। मैं मैं करूँ क्या, ट्राई हाँ करूँ मैं? कीजिए 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 नहीं, कीजिए, सो अखिल सर एक बार रूबी मैम को ट्राई करने दीजिए। अगर कुछ करेक्शन होगा तो सर आप उसको इस करेक्ट कीजिएगा सर। हाँ मैंने अभी पढ़ा सेक्शन, अब आ गया मुझे इसमें। जी 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 रूबी मैम कीजिए, सर करेक्ट एक्सप्लेन इसमें कीजिए। इसमें यस सर,
यस सर, बेसिकली जो इनोवेट फार्मा है उसके पास ड्रग है, लाइक का पेटेंट है, और ग्रांट के 3 साल बाद जो ये मेडवेट क्रॉप है उसने कंपल्सरी लाइसेंस ले लिया। तो कंपल्सरी लाइसेंस हमारा सेक्शन 84 में, फिर कंपल्सरी लाइसेंस मिलने के बाद मतलब फिर वो क्या बोलते हैं, ये वर्क नहीं हुआ, बेसिकली पब्लिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। कंपल्सरी लाइसेंस जब उन्होंने ले लिया फिर भी, तो फिर वो जो ये फार्मा वाले हैं ये दोबारा सेक्शन देंगे। तो बेसिकली 84 और 85 दोनों इसमें सेक्शन आ गए। 84 तो ये हो गया कि जो 3 कंडीशन है हमारी पब्लिक की, डिमांड और ड्रग अफोर्डेबल प्राइस में, और या फिर वो वर्केबल है या नहीं मैन्युफैक्चर वाला। फिर वो जब कंपल्सरी लाइसेंस है उसकी 85 में हमारा ये टर्म, ये क्या बोलता है कि 2 साल के बाद, 2 साल तक अगर वो उन जिन्होंने कंपल्सरी लाइसेंस लिया वो भी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए तब वो रिवोक रिवोक हो सकता है, लाइक रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो रिवोकेशन का ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जैसे ये अगर मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखे तो जो है कंपल्सरी लाइसेंस मांग सकते हैं, तो बेसिकली वो 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 85 के बाद। सिर्फ बढ़िया। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पर्सन इंटरेस्टेड आना चाहिए। और रिवोकेशन 3 साल बाद तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 साल मतलब 2 साल के बाद हम कर सकते हैं अप्लाई। 2 साल तो किसके? ये जो रिवोकेशन के लिए कंपल्सरी लाइसेंस जिन्होंने लिया, 2 साल किसके होने 2 साल चाहिए? के बाद जिन्होंने कंपल्सरी लाइसेंस लिया, पर्सन इंटरेस्टेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर फाइल करे 2 साल के बाद। इसमें इसमें ये फार्मा मैम 2 साल किस चीज का टाइमलाइन होना चाहिए? सर 2 साल एक्सपायरेशन का होना ये चाहिए इसका ना सर। होना चाहिए कि जो मेडवेट को भी मतलब टाइम दिया जाता है कि मतलब वो उस इन्वेंशन को मतलब पब्लिकली डोमेन में लेके आए और उसको मतलब वर्क। सिंपल आंसर है, कंपलसरी लाइसेंस के 2 साल हो जाने चाहिए। हाँ बस मतलब सिंपल आंसर। मतलब ओके, सीएल वाले ही। बस हाँ कंपलसरी बट लाइसेंस के 2 साल। हाँ मतलब अगर हाँ बट अगर ठीक है सर, ऐसा भी देखा सीएल जाए के कि ही। मतलब ओके। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए इसको भी कि आप इसको पे काम करो मतलब इस पेटेंट पे और मतलब इसको पब्लिकली डोमेन में लेके आओ ताकि बढ़िया। रीजनेबल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। बढ़िया। चलिए टू बी मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, सब कुछ कवर किया आपने। और जो आपने पॉइंट बताया पब्लिक पर्सन इंटरेस्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज रियली ग्रेट। हाँ, ग्रेट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। जी अखिल सर, एनी एडिशनल ये करेक्शन कल या कोई? विनोद सर के साथ डिस्कशन हुआ था। अच्छा। कल क्या विनोद बात। सर के साथ जब डिस्कशन हुआ था ना, तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये पर्सन इंटरेस्टेड वाला। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट मैम। चलिए बढ़ते हैं अखिल सर। जी अखिल सर। तो, तो सर इसका मैं आंसर ही बोलूँ इसका डायरेक्ट क्योंकि लग ही रहा है इस पे तो। नहीं नहीं, सारे पॉइंट से गो थ्रू होके ठीक है चलेंगे सर। सर तो देखिए, सर पहला। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, आप समझ पा रहे हैं? चल यस आगे यस। बढ़ते तो सर पहला ऑप्शन है कि फार्मर वंडर्स इनकॉर्पोरेशन कैन अप्लाई फॉर अ सेकंड कंपल्सरी लाइसेंस बट मे नॉट रिक्वेस्ट फॉर द रिवोकेशन ऑफ अ पेटेंट। तो सर ये टोटली गलत है, जैसे मैम ने बताया था कंडीशन की मतलब पर्सन इंटरेस्टेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है रिवोकेशन के लिए। हाँ ये है कि वो सेकंड कंपल्सरी लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है बट अगर उससे ना मिले तो वो भी है। तो अभी लेकर तो चलते हैं कि हो सकता है शायद ऑप्शन 1 सही हो, हाँ है ना, आगे ठीक बढ़ते है। हैं सेकंड ऑप्शन है 2। कि Pharma Wonders Incorporation can file a request for examination of the patent. रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। Sorry, request for revocation of the patent only after the expiration of 2 years from the date of order granting the first compulsory license. हाँ सर ये ट्रू है,
मतलब अगर देखा जाए वो 2 साल के बाद ही मतलब फार्मर वंडर अप्लाई कर सकता है। अब आगे थर्ड ऑप्शन है कि लाइक ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रिवोकेशन ऑफ अ ग्रांटेड पेटेंट फॉर विच वन कंपल्सरी लाइसेंस इज ऑलरेडी ग्रांटेड। नहीं सर, इसमें वही एलिजिबिलिटी वाली बात है कि कौन कौन फाइल कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन इंटरेस्टेड, इसमें ओनली आ रहा है। इसलिए गलत हो। हाँ। देन फोर्थ ऑप्शन है कि बोथ फार्मर वंडर इनकॉर्पोरेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट may file a request for a revocation of the patent, but only after the 3 years from the date of order granting the first compulsory license। सर ये 3 साल नहीं आएगा, 2 साल आएगा, तो ये भी गलती लग रहा है, गलती है मतलब, क्योंकि इसमें ईयर का चेंज हो गया, 2 साल होना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो जाता। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ग्रांटिंग द फर्स्ट लाइसेंस का ओनली आफ्टर द 3 years लिखा हुआ। तो ये गलत हो गया। तो टू तो 1 सही होगा क्या सर? सर देखो, अप्लाई तो कर टू सकता है ही बट है सर। सर एक ही स्टेटमेंट सही है, हाँ, हाँ। 1 वो भी भी गलत रॉन्ग हो। है। तो आंसर क्या आ गया सर? टू हम्म। पर अगर ऑप्शन ऐसा है होता कि पहले ऑप्शन में कि बट के आगे मतलब ऑल्सो ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, तो क्या पता ये सही हो जाता बस। तो ए बी क्योंकि सी सर 2 अब एंड हाँ 3 सर। देखो, 2 आपने बताया था कि मल्टीपल कंपलसरी लाइसेंस तो ग्रांट होते ही है, राइट? नॉन तो मतलब एक्सक्लूसिव है सर। हाँ, नॉन एक्सक्लूसिव है ना, तो हम्म, ये तो है ही, बट साथ में अगर ये भी हो जाता कि एंड ऑल्सो ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, मतलब नॉट ना आता, तो ठीक है, तो ऑप्शन कंसीडर कर सकते थे इसका, ऐसा था, तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही है इस पे। ऑप्शन क्या आ गया सर फिर? आपका सी ऑप्शन आ गया, ओनली टू, बढ़िया, फार्मा वंडर इनकॉर्पोरेशन वाला। बहुत बढ़िया सर। बाजिया मैम, क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर यस सर यस सर यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, रूबी मैम ये करना चाहेंगे आप? रूबी मैम लेफ्ट कर गए, चलिए। नेटवर्क इशू। बाजिया मैम तो अभी खाना खा रहे हैं, सारिका मैम आप ही कर लीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी। COVID Med Limited wants to manufacture an anti-malaria drug in India solely for exporting to an island nation. आइलैंड Island, आइलैंड बोलते हैं उसको, आइलैंड, island. द्वीप। Acacia, a Swedish MNC, holds the patent for the drug in India. ये ऐसा बोल रहा है कि सर स्वीडन में MNC हो, उसके पास पेटेंट है ड्रग का in India. Which of the following is not required to be met by COVID Med for obtaining a compulsory license for the export of the drug to the आइलैंड नेशन। island nation? ये हमारा सर ये आता है ना 92A कि हाँ, इसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया या कंपल्सरी लाइसेंस का, तो हमें इसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती फिर। किसकी परमिशन नहीं पेटेंट लेनी है, पड़ी? जिसके पास पेटेंट है उसका नोटिफिकेशन पेटेंट, आता है तो गवर्नमेंट हमें कंपल्सरी लाइसेंस देता है ना सर। हाँ हाँ, वो बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये क्या बोल रहा है? दैट कोविड मेड हैज ऑब्टेन्ड अ कंपल्सरी लाइसेंस फॉर द ड्रग इन इन इनलैंड नेशन और बायर नोटिफिकेशन अलाउड द इम्पोर्ट। हाँ सर, ये इम्पोर्ट की नोटिफिकेशन है तो कर सकते हैं, अलाउड किया है इम्पोर्टेशन के लिए। अगला, ओके, अभी तो रखते हैं कि ठीक है। That COVID Med has obtained a compulsory license in India under section. सर हमें नॉट कंडीशन देखनी है सर। नॉट, हाँ, ओके,
which of तो the following is ये not a हाँ ये requirement to be? ऑब्टेन अ कंपल्सरी लाइसेंस इन इंडिया की जरूरत नहीं होगी सर, मुझे लगता है तो that inland nation do not have sufficient manufacturing faculty in pharmaceutical sector। ये तो आएगा सर, इसके लिए तो मिल रही है, ऊपर की भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही, ये सी भी हो रहा है that हम्म the inland nation is using the importation of the drug for addressing their public health problem। हाँ सर ये भी है, तो नॉट मेट कंडीशन हमें है तो भी आएगा सर कि कंपलसरी लाइसेंस इंडिया में लेने की जरूरत नहीं सर। नहीं, अगर मान लीजिए मैम हाँ। आपका एक पेटेंट है ना, और मैंने आपके पेटेंट का कंपल्सरी लाइसेंस इंडिया के लिए लिया हुआ है, हाँ और उसी टाइम पे एक कंट्री इंडिया को इनवाइट करती है कि आप वो ड्रग हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए, हाँ तो क्या मुझे वहां के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा अलग से एक और? हाँ सर कर सकते हैं आप। कर सकते हैं ना? हाँ अब पढ़िए दोबारा ऑप्शंस, बी ऑप्शन। बी that COVID-Med has obtained a compulsory license in India under section 84। क्या ये चेक होगा कि मेरे पास इंडिया में लाइसेंस है कि नहीं है? नहीं सर होगा इसका बी सर, आना क्योंकि चाहिए। कोई भी कर सकता है ना, इसलिए सर। अब मुझे ये बताइए हाँ कि अगर मुझे, मान लीजिए नेपाल ऐसा करता है और मुझे वहां पे एक्सपोर्ट करना है, हाँ तो क्या मुझे नेपाल के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है? नहीं, नेपाल के लिए चाहिए सर, इधर का नहीं चाहिए हमें, इंडिया का। है ना, तो इंडिया के लिए हो नहीं हो चलेगा, लेकिन अभी तो हम वही हाँ ले रहे हैं ना, नेपाल के लिए तो ले रहे हाँ हैं नेपाल के कंपल्सरी लिए चाहिए लाइसेंस। हमें। हाँ बस, है ना, तो इंडिया में है कि नहीं है वो चेक नहीं होगा। हाँ ये नहीं चेक होगा, ये बोल रहे हैं इंडिया में कोई नहीं, हाँ क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन आया और उन्होंने बोला है इम्पोर्ट की परमिशन दी है हमें। बस, तो ऑप्शन क्या आएगा मैम? बी। भी आएगा ना सर कि इंडिया की जरूरत यस। नहीं है, ऑप्टेन इन इंडिया कंपल्सरी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, जरूरत नहीं है, अगर है या नहीं है ये चेक नहीं होगा, हाँ चेक नहीं हुआ। है ना। अब एक बार वापिस से मैम सारे ऑप्शंस पढ़िए। ओके that COVID-Med has obtained a compulsory license for the drug in inland nation or by notification allowed the import। हाँ सर ये तो बोला है कि obtain compulsory license for the drug in inland city तो ले रहा है, और उन्होंने नोटिफिकेशन अलाउड भी कर दिया है कि इंपोर्ट करने की। तो ये तो चेक होगा कंडीशन कि भैया उन्होंने हाँ ये चेक नोट, होगी बस, है ना। that COVID-Med has obtained a compulsory license in under section 84। ये नहीं चेक होगी सर। बस, बहुत बढ़िया। that नाजिया मैम, रूबी मैम, inland क्लियर nation हुआ? do not have sufficient manufacturing। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अखिल सर आपको तो हुआ आई थिंक। ये तो हम्म, ए सी एंड डी तो वो तो ग्राउंड ही दिए है 92 एक में कि इसलिए आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी या कंपल्सरी लाइसेंस दी जाएगा, हाँ, उस कंट्री में सीओडी। अलाउ किया है तो नोटिफिकेशन देके। और दैट कंट्री शुड नॉट हैव, आई शुड से, क्या नहीं होना चाहिए उसके पास? सर अखिल वो सर। मतलब वो नहीं, प्रॉपर फैसिलिटीज, मतलब फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए ना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। हाँ, उस ऐसा ड्रग को सिस्टम, मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी ना हो अगर उनके पास। हाँ उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है। नहीं है या पब्लिक हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर हम्म रहे तो बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रग भी क्वेश्चन कर क्लियर? सकते हैं और रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म तो मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से मतलब? कि डायग्नोस्टिक किट वो आते जो भी हमें जो प्रॉब्लम है, मींस अभी ड्रग तो दिया है और उसके हम्म साथ सलाइन का भी है, तो हम्म वो भी हम्म हमें एक्सपोर्ट करना होगा ना, क्योंकि वो ड्रग देके कुछ काम का ही नहीं होगा, उसके साथ वो सलाइन का भी
अब सब हमें हाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करने होंगे। हाँ बढ़िया मतलब वो मेडिसिन वगैरह या फिर उस मतलब उससे रिलेटेड जितना भी है हाँ, फार्मास्यूटिकल जितना प्रोडक्ट भी से, आएगा वो ताकि कर वो सकते। वर्क कर सके, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अपन को सबमिट करने पड़े, मतलब देने, एक्सपोर्ट करने पड़े, राइट। हाँ ग्रेट सर। ग्रेट। बाजिया मैम, क्लियर हुआ सेक्शन क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। चल तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिलेटेड होंगे ड्रग्स के, और क्या नाम है पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है पेटेंटेड, तो क्या उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस मिलेगा? क्योंकि वो तो प्रोसेस है, वो कैसे भेजोगे बाहर आप? बाजिए मैम। हाँ सर, सोच रही हूँ। क्या सर, क्या क्वेश्चन तो आपका? अगर कोई प्रोसेस है पेटेंटेड, हम्म। क्या उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस मिलेगा फॉर दिस सेक्शन? सर आप हाँ एक्सपोर्ट मिलेगा कैसे सर। करोगे? अखिल सर आंसर नहीं, बाजिया मैम को देने, मुझे पता आप आंसर कर दोगे सर। मैं सर इजीलिए। मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप प्रोसेस कैसे भेजोगे दूसरी कंट्री में? वो तो प्रोसेस है। कैसे भेजोगे? लेकिन सर ये उसमें पढ़ा था कि मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट पेटेंटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो पेटेंटेड प्रोसेस में होंगे वो उनको भी हाँ मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो कंपल्सरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज द पेटेंटेड प्रोडक्ट, हाँ, और बोलिए बोलिए। पेटेंटेड प्रोसेस प्रोडक्ट जो भी होंगे। प्रोडक्ट मेड बाय द पेटेंटेड प्रोसेस। ओके। हम्म। प्रोडक्ट मेड बाय द पेटेंटेड प्रोसेस। ओके। है ना? क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। बढ़िया। ठीक है। अम्म, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। महादेव सर। महादेव सर। आई थिंक सर राइटिंग प्रैक्टिस में बिजी हो गए। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं जी। रूबी मैम, बाजी मैम, हो गया खाना? हाँ सर, हाँ सर। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए आप। Which of the following is not a ground of making an application for compulsory license? पहले मैम Okay. ऑप्शन पे नहीं जाएंगे हम, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन क्या है? सर वो सारे ग्राउंड्स बताने हैं कंपलसरी लाइसेंस के को, जो मतलब नॉट द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड नहीं है कंपलसरी लाइसेंस मिलने में तो पहले ये एप्लीकेशन। बताइए कि ग्राउंड है क्या, कौन कौन से, पहले मुझे ये बताइए। सर ग्राउंड्स हैं कि इंडिया में वर्क होना चाहिए, और क्या हम्म। नाम है इंपोर्ट ओनली नहीं होना चाहिए, और बैलेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब। नहीं 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 नहीं, ये ग्राउंड नहीं है मैम, ये तो जनरल प्रिंसिपल्स है। ग्राउंड फॉर कंपल्सरी लाइसेंस। सर रीजनेबल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, और इन्वेंशन जो हाँ है वो इंडिया में ही होना चाहिए, और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट फॉर 6 मंथ नहीं, वो तो वो है। ठीक है, शायद यही तीन है सर, अफोर्डेबल प्राइस, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क इन इंडिया। हम्म, यही तीन ग्राउंड है, बाकी तो कंडीशंस हैं, यस सर, चेकलिस्ट है यस। एक टाइम पे ना। हाँ, हाँ, हाँ। अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। प्राइस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मुझे आंसर कीजिए, अब एक एक करके आंसर मुझे बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? The reasonable requirements of the public with respect to the patented invention has not been satisfied. क्या ये ग्राउंड है या नहीं है? रिक्वायरमेंट पब्लिक की अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं
तो ये ग्राउंड में मतलब ये नहीं में आना चाहिए ना सर, नॉट अ ग्राउंड में। क्यों? मतलब अगर पेटेंटेड हाँ नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम्म तो क्या ये ग्राउंड बनेगा? ग्राउंड में होना चाहिए ना सर। बस, तो आगे बढ़ते हैं। और हमें कौन सा ढूंढना है जो ग्राउंड नहीं है? ग्राउंड नहीं है, नहीं है, ओके। द तो ये पेटेंटी इज अ कंपनी विच हैज गॉन बैंकरप्ट। ये ग्राउंड नहीं होगा सर। ठीक है, तो इसको हम एक मार्किंग करके चलते हैं कि ये हो सकता है ऑप्शन। हाँ हाँ। आगे द बढ़ते हैं। पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। हाँ ये सर ग्राउंड है। द ठीक है, पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्किंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ ये भी ग्राउंड है सर, वही बी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। ओके सर। बहुत बढ़िया मैम। ज्यादा तीखा खाना खा लिया लगता है आज। नहीं सर, अभी भी कोल्ड हो रहा है ना। अच्छा, अभी ठीक नहीं हुआ है। हम्म चलो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। हम्म। अखिल सर वापिस, क्या कहते हैं उसको, स्ट्राइक वापिस आपके पास। अखिल बैक सर, सर। जी 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 महादेव, हो गया सर कंप्लीट? हाँ, आई हैव सेंड टू यू। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर, आई वुड लाइक यू टू हैंडल दिस क्वेश्चन, दिस एमसीक्यू। ओके सर। सॉरी अखिल सर, नेक्स्ट वाला आप कीजिएगा, है ना? जी महादेव सर। तो ये 2015 में फार्मा कंपनी लिमिटेड हम्म को पेटेंट मिला है फॉर HIV हम्म, ड्रग। ठीक है। 2018 में सो obtained a patent, इसका मतलब ग्रांट हुआ है मार्च 2015 में। ओके, देन जुलाई 18 में कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हुआ इसको मेडिकेयर को ड्यू टू हम्म हाई प्राइस। तो अफोर्डेबिलिटी ग्राउंड है हम्म, एंड पुअर अवेलेबिलिटी, रीजनेबली अवेलेबल नहीं है। ओके। By August 2020, so that is another 2 years, हम्म despite the CL compulsory हम्म license, the medicine still remained unavailable. तो उसका ये ग्राउंड अवेलेबिलिटी वाला मीट नहीं हुआ हम्म एंड अफोर्डेबल प्राइस वाला भी नहीं। हम्म ओके, अफोर्डेबल प्राइस वाला ही नहीं। ओके, पब्लिक हेल्थ एनजीओ फाइल्ड अ रिवोकेशन एप्लीकेशन। द हम्म। कंट्रोलर नाउ नीड्स टू डिसाइड अंडर लॉ सर, स्टेटमेंट। सर सर, यहाँ तक दो रिक्वायरमेंट है मेरी। एक तो क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, दूसरा एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसमें क्या है सेक्शन में, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इसमें सेक्शन तो 64 एंड 65 एप्लीकेबल हो रहे हैं। 64? सॉरी, कंपल्सरी लाइसेंस का कौन सा? 84, 84, 85। हाँ, 84। हाँ, मैं अभी जो है वो 60 वाले दोनों सेक्शन कर रहा था ना सर, तो इसलिए अच्छा, then 4 ठीक था। हाँ, 84, 85, यस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन का मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फार्मा को जो है उसको 2015 में ग्रांट हुआ था और 2018, ये रफली हम्म 2 साल से थोड़ा सा ऊपर उसके बाद में कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया गया है हम्म मेडिकेयर। तो कंपल्सरी हम्म लाइसेंस ऑलरेडी दिया गया है, उसका ग्राउंड है वो 2 ग्राउंड है। हम्म तो इंडिया में मेकिंग वाला ग्राउंड नहीं है इसका, इंडिया में तो बन रहा है शायद, बट हम्म अफोर्डेबल नहीं है और इट इज हम्म नॉट रीजनेबली अवेलेबल। रीजनेबली जो पब्लिक का डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा। दीज आर दी 2 ग्राउंड्स हम्म कि अवेलेबल भी नहीं है और अवेलेबल है तो वो हाई प्राइसेस। हम्म तो इसीलिए अब ये जो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हुआ हम्म उसके 2 साल बाद भी, सो अगस्त 2020, हम्म वो जो ग्राउंड्स थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं। हम्म सो आई थिंक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अफोर्डेबल वाला ग्राउंड जो है वो मेन
ग्राउंड इधर क्वेश्चन में है। हम्म अब इसी के लाइट में ये एनजीओ ने एज पर सेक्शन 85 रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। हम्म तो यही है, कंपलसरी लाइसेंस हो गया है। कंपलसरी लाइसेंस जिस ग्राउंड पे मिला था वो ग्राउंड फुलफिल नहीं हुए हैं, इसलिए अभी रिवोकेशन का एप्लीकेशन आया है। ठीक है, 85 में रिवोकेशन आया। हाँ, ठीक, कौन कौन कर सकता है सर 85 में रिवोकेशन? गवर्नमेंट कर सकती है, एनी एनी पर्सन इंटरेस्टेड। फॉर्म? फॉर्म इसका है सर 19। ओके, ग्रेट। और कब तक डिसीजन लेते हैं सर कंट्रोलर इसमें? कंट्रोलर का डिसीजन इसमें सर 2 महीने पहले तो नहीं लेगा। आई डोंट रिमेम्बर द टाइमलाइन फॉर द कंट्रोलर। 1 year ये 1 year लेता है सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, दैट्स व्हाई यू आर जब अमेजिंग। फाइलिंग रिक्वेस्ट रिवोकेशन पे डाला है तब से 1 year ले लेगा कंट्रोल अपना डिसीजन। हाँ, 1 साल वो ले सकता है डिसीजन लेने में। क्लियर महादेव सर? ये रिवोकेशन वाले केस में है। हाँ जी, क्लियर हुआ सर? हाँ सर। बढ़िया, चल अब आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये एक सेकंड सर, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये वाला था आपका 85। हम्म हाँ, दिखाया हुआ टाइमलाइन। यस। हाँ, स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है रिवोकेशन कैन बी साउट ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस के 2 साल बाद में ही रिवोकेशन का रिक्वेस्ट डाला जा सकता है। तो स्टेटमेंट सही है सर। ग्रेट, आगे। तो सर रिवोकेशन इज पॉसिबल इफ द ड्रग इज नॉट वर्कड इन इंडिया डिस्पाइट द CL। हम्म तो सर ये स्टेटमेंट जो है स्टैंड अलोन तो ठीक है, हम्म बट ये इसमें तो ग्राउंड नहीं है इसका कोई। बट क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है एज पर द अपने लॉ? आप में तो ठीक है। बस स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट हमें चेक करना है सर। ओके। रिवोकेशन कैनॉट बी फाइल्ड बाय NGO। नहीं सर, ये तो NGO तो फाइल कर सकता है। पब्लिक हेल्थ NGO है तो उसमें इन्वॉल्व है वो, हेल्थ में, ड्रग और उस डोमेन में। हम्म सो कैन नॉट बी फाइल्ड, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है सर। ओके, देन बोल रहा है कंट्रोलर हैज द पावर टू रिवोक द पैटेंट इफ पब्लिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट। कंट्रोलर हैज द पावर टू रिवोक द पैटेंट इफ पब्लिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट। क्या ये सही है? ये भी ठीक है सर। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया सर? 1, 2 and 4। यस सर, ऑप्शन C। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? रूबी मैम, सारिका मैम, अखिल सर, एवरीबॉडी, जयवीर सर? ओके, रूबी मैम का थम्स अप आ गया, सारिका मैम भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया महादेव सर, ग्रेट। चलिए अखिल सर, नाउ इट्स योर टर्न। स्ट्राइक बैक गोज बैक टू यू। सर वो नॉन रिवोक ऊपर मैम के आपकी वॉइस वॉइस सर हम मैम वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। अब अभी आई फिर वो चली जाती है। मैम ईयरफोन्स लगा लीजिए अगर हो। अभी आ रही सर। हाँ जी। सर रिवोकेशन हम रिवोकेशन पेटेंट का कर रहे हैं तो जो ये ऊपर के 3 कंडीशन भी
सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तभी हम रिवोकेशन के लिए जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ सर। तीन में ओनली से नॉट कोई वर्कड भी इन एक, इंडिया। हाँ वो जी। एडजमेंट के लिए, आप एडजमेंट में कंफ्यूज हो रहे हैं, और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं हुई तो भी जा सकते हैं हम हाँ रिवोकेशन हाँ के सर, लिए। तीनों में से एक भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो भी हम रिवोकेशन के लिए जा सकते और एडजमेंट के लिए कब जा सकते हैं? हैं। जब हमारा पेटेंट कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हुआ है, वर्क नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है, तो उसमें हम सिर्फ एक ही एडजमेंट ग्राउंड है, कर रहे हैं उसमें सर सिर्फ एक एक ही ही ग्राउंड ग्राउंड है, है। नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाला ग्राउंड। सर एक्चुअली में अभी डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वो 86 का जो ग्राउंड है ना, नॉट वर्कड इन इंडिया, वो इस्टेब्लिश होता है अगर नॉट वर्क इन इंडिया के कारण रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। हाँ वही है। तीनों कंडीशन में से एक और कंडीशन है, हाँ, अप्लाई तो तीनों कहीं ना में। कहीं वो हाँ तीनों ही हो जाएंगी सर वहां पे। 85। कैसे 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 समझाओ? सर एक क्वेश्चन कर लें फिर समझाओ, या अभी? नहीं नहीं, बाद में समझा दीजिएगा। मगर तो फिर ये तीनों कंडीशन को ऐसे लिखा क्यों गया है? तो फिर एक ही कंडीशन रखनी थी ना, नॉट सर वर्क इन इंडिया, उसमें सारी कंडीशन आ जाती। सर उसमें नॉट वर्क इन इंडिया के साथ अगर हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है क्लॉज 7, क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 7, वो एक्सप्लेन ही यही कर रहा है कि बिकॉज ऑफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन इंडिया, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है उसका क्या मतलब है, वो सब सेक्शन 7 में है, सेक्शन 84 के। उसका एक ग्राउंड है कि नॉट वर्क इन इंडिया के कारण रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मतलब मैन्युफैक्चरिंग उस ऑप्टिमम लेवल पर नहीं हो पा रही है जितने यूनिट्स बनने चाहिए। 11 बजे के बाद लेते हैं, तब तक के लिए आपका जो करवाने वाले वो कर लीजिए, फिर देखते जी हैं फिर। जी। चल, ये हो गया। हाँ, यहाँ पर आते हैं जी अखिल सर। Yes, sir. On 5th January 2016, Innovate Bio Limited was granted a patent for an advanced tuberculosis drug. ठीक है. हम्म, In July 2020, E12 Pharma applied for a compulsory license, alleging that the drug was priced excessively high and not adequately supplied in India. During the hearing, the controller considered the granting the compulsory license. Healwell requested that the royalty rate be fixed at minimal amount. ठीक है सर, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर 5 जनवरी 2016 को इनोवेटिव बायो लिमिटेड ने मतलब एक उनको एक पेटेंट मिला था उनके ड्रग के लिए, जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। तो जुलाई हम्म, 2020 में ही12 फार्मा ने अप्लाई किया कंपलसरी लाइसेंस के लिए, और ये एलिगेशंस लगाई कि लाइक जो ड्रग है उसका जो प्राइस है इट्स रियली मतलब बहुत ज़्यादा है, एंड और जो उसका जो सप्लाई है इंडिया में वो मतलब एक एडुकेट नहीं है, मतलब लाइक जितना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। तो हियरिंग के टाइम पे कंट्रोलर ने हील वेल को मतलब कंसिडर किया कंपलसरी लाइसेंस देने के लिए। तो हील वेल ने रिक्वेस्ट करी कि जो रॉयल्टी रेट है बी फिक्स्ड एट मिनिमल अमाउंट, आर्ग्यूइंग द अफोर्डेबिलिटी, मतलब उसमें रॉयल्टी जो रेट जो वो पे करेगा, मतलब क्या बोलते हैं पेटेंटी वगैरह का, वो मिनिमम होना चाहिए अफोर्डेबिलिटी के लिए। एंड द सेकंड इज कि द लाइसेंस बी नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन असाइनेबल बट लिमिटेड ओनली टू इंडिया। ठीक है। हम्म, सेकंड उसने ये रिक्वेस्ट करा कि जो उसको लाइसेंस मिलेगा वो नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन असाइनेबल है, बट इंडिया में ही उसका लिमिटेशन, मतलब उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मतलब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है नो मतलब ये जो लाइसेंस की वो सिर्फ इंडिया तक ही है। और तीसरा द कंट्रोलर अलाउ देम टू मैन्युफैक्चर द ड्रग प्राइमरीली फॉर द एक्सपोर्ट टू द अफ्रीकन कंट्रीज facing the TB crisis. The controller had to decide under his statutory powers. हम्म, ठीक है। तो मतलब कंट्रोलर अलाउ कर सकता है उनको कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में जो टीबी क्राइसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस क्राइसिस फेस कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में।
तो ये है स्टेटमेंट कि वाइल ग्रांटिंग अ कंपलसरी लाइसेंस। तो सर ये मतलब बेसिकली डील कर रहा है सेक्शन 90 से, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपलसरी लाइसेंस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। While granting a compulsory license, the controller must secure that the patented invention is available to the public at the reasonable and affordable price. क्या हाँ ये सर, ये स्टेटमेंट तो सही है? सर ठीक लग रहा है मुझे। ठीक लग रहा है कि ठीक है? अभी डाउट है सर? नहीं नहीं सर, ठीक ही है कि मतलब उसके लिए होना चाहिए ना कि, हाँ सर ठीक है। ठीक है, ठीक कर देते हैं फिर इसको, आगे बढ़ते हैं। देन ये है कि the controller must ensure that the license is non-exclusive and non-assignable। सर ये इसकी कंडीशन है, तो है ये करेक्ट है 90 में। बढ़िया, आगे। And then third है, the controller may permit the use of the invention for the export to any country regardless of its need। सर ये भी ठीक है, कंट्रोलर अलाउ करता ही है ना उसमें 92A वगैरह में जो है, अगर देखा जाए तो। बट कब अलाउ करता है? वहां पे भी अगर हेल्थ इमरजेंसी और एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन हो उस केस में ना। तो बिना किसी जरूरत के कर देगा? बिना किसी जरूरत के मतलब सर? सामने वाली को जरूरत नहीं है, आपको मान लीजिए सर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर सर दर्द की गोली खा लो, क्या हाँ बस? मतलब नहीं नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऑफ अफ्रीका का कोई मतलब ऑफिशियली नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं है ना, मतलब पब्लिक उनके उनके पब्लिक गैजेट वगैरह कि बिल्कुल, वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए बोले, तो ये नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल। और सर ये है कि इन फिक्सिंग द रॉयल्टीज टर्म्स द कंट्रोलर मस्ट बैलेंस द पेटेंटी राइट्स विद द पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ सर ये है, मतलब वो क्या बोलते हैं, लाइसेंस मतलब रॉयल्टीज वगैरह देने के टाइम पे कोई कंट्रोलर इंश्योर करता है कि पेटेंटी के राइट्स बैलेंस होने चाहिए विद पब्लिक इंटरेस्ट कंडीशन में सर। तो दैट इज, सो द आंसर इज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन सी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सारिका मैम, महादेव सर, रूबी मैम, बाजी मैम, एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनीथिंग वांट्स टू ऐड? क्लियर है। आंसर भी चेक कर सेक्शन, लेते हैं। वो तो सही है। सेक्शन 90 में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं दी जाती है? आंसर कीजिए सभी लोग, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, बोल के नहीं, चैट बॉक्स में वो कीजिए। सेमीकंडक्टर वाला। जी सर। और क्या सेक्शन 90 के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर एक्सपोर्ट की परमिशन दी जा रही है? सेक्शन 92 की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 90 की बात कर रहा हूं। अगर सेक्शन 90 में कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर एक्सपोर्ट की परमिशन दी जा रही है लाइसेंसी को, कंपलसरी लाइसेंसी को? यस, दी जा रही है सर, लेकिन वो कंडीशन नहीं पता। सर वो नहीं। एंटी एंटी कॉम्पिटिटिव वगैरह से कुछ रिलेटेड है। एंटी कॉम्पिटिटिव में तो नहीं है, बट हाँ ये है, सेक्शन 90 के अंदर भी ये परमिशन है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो लाइसेंसी है वो, और 92A के अंदर भी है, दोनों में है। 92A is specifically for the pharmaceutical product and the product prepared by the pharmaceutical process. That two clause are there in 92A। और वो भी किस कंट्री को, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना हो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसे कहते हैं, लाइकवाइज। नहीं सर, ओके सर। 90 में जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है वो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशन पे ही है ना? निकालो सर, एक्ट निकालो। 2 मिनट ही लेंगे, उस एक ही स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली। एक्ट स्क्रीन पे लगाओ सर। 90। ये होगा 6th या 7th।
क्या है? पढ़ाओ। That in case the license is granted to remedy a practice determined after judicial administration process to be anti-competitive, the license shall be permitted to export the patented product if need be. सही है सर, और कहीं पर नहीं है ना एक्सपोर्ट का? ये है ना, ऊपर देखो 6 के 5 6 7 में देखो, 7 में भी है that the license is granted with a predominant purpose of supply in the Indian market, and that the license may also export the patented product if need be, in accordance with the provision of the subclause 3 of clause A of subsection 7 of section 84. तो दोनों दोनों केस है, आप एंटी कॉम्पिटिटिव का कहते थे वो भी है, और ये भी है कि वो डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। करेक्ट सर सर? ये प्रीडोमिनेंट का मतलब भी ना कंपटीशन ही होता है ये। हाँ, प्रीडोमिनेंट का मतलब कि भाई पहले, हाँ हाँ, इम्पोज हो रखा है, मगर हाँ हाँ। दोनों क्लोज की तरह देखा जाएगा इसको, एक्सपोर्ट करने की हम्म। परमिशन है इन शॉर्ट। हाँ हाँ, मतलब ये है कि 7 हाँ और जो इसका जो 9th जो ग्राउंड है वो मतलब एक्सपोर्ट के लिए है। जी, उन कंडीशंस में एक्सपोर्ट नहीं, अलाउड। मैंने तो पर्टिकुलरली ये माइंडसेट के लिए कहा था कि ऐसा ना हो जाए दिमाग में कि 90 में कहीं पर एक्सपोर्ट की बात नहीं की गई है तो सिर्फ 92A में की गई है। दैट इज नॉट द करेक्ट हम्म। आंसर। 90 में भी हाँ एक्सपोर्ट की परमिशन है। 92A स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सर दैट्स इट ये सर। एंटी कॉम्पिटिटिव वाला क्या एग्जांपल हो सकता है? हाँ सर, मैंने वो बताया था, अब रजत सर क्लियर करेंगे, बट अभी तक मेरे दिमाग में है कि अगर मान लीजिए कि मुकेश भाई अंबानी ने अभी सारी इंडस्ट्री ले ली, एयरटेल को भी बाय कर लिया और वोडाफोन को भी बाय कर लिया, तो फिर साम्राज्य किनका चलेगा पूरे मोबाइल रिलायंस नेटवर्क वालों का। पे? उसे कहते हैं सर एंटी कॉम्पिटिटिव, कि कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो उसको खत्म करने के लिए कंट्रोलर किसी को भी कंपलसरी लाइसेंस दे सकता है। अगर ऐसा कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट की वजह से किसी ने एंटी कॉम्पिटिशन क्रिएट किया है तो उसको खत्म करने के लिए दे सकते हैं कंट्रोलर। और उसको एक्सपोर्ट के लिए भी अलाउ कर सकते हाँ, ये मेरा मानना है। अब थोड़ा सा इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे रजत सर, या कोई एडिशन है तो? सर ये थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। ये जो क्लॉज आपने बताया ना सर, 7th और ये 9th, इसमें ये एक्सपोर्ट दोनों किस लिए कह रहा है कि परमिशन मिलेगी, इसको मैं प्रॉपर से ये पढ़ के आपको बताऊंगा सेक्शन 7 क्या है, क्योंकि ये 3 4 जगह सर आ चुका है मेरे सामने। तो ये मैं आपको सर कल एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर से विद एग्जांपल, ओ, चलेगा सर? हाँ हाँ सर, जब तक कुछ आंसर नहीं है तब तक ये मेरा आंसर फर्म रहेगा, हाँ बाद हाँ में जैसे ही आगे बढ़े तब। बिल्कुल। जब तक कोई और फर्दर एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं है, तो अभी हमारे का आंसरिंग के लिए, एमसीक्यूज को हैंडल करने के लिए हमारा जो कंक्लूजन है वो ये कि सिर्फ 92 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का नहीं है, बट और भी जगह आपको मिल सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। दूसरा, कंपटीशन है ही नहीं, उस चीज को खत्म करने के लिए भी आपको मिल सकता है लाइसेंस एक्सपोर्ट के लिए, जैसा कि जयवीर सर ने एग्जांपल लिया। बट ये मैं आपको सब कल एक्सप्लेन करूंगा, मुझे इसका टाइम दीजिएगा, है ना, कि ये सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये क्या है। मैं पढ़ा तो जरूर हूँ बट मैं उसको अभी डिकोड नहीं कर पाया हूँ अच्छे से, तो मैं कल टाइम लेके आपको बताऊंगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। बाजिया मैम, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Statement 1. Section 92A allows the Indian controller to grant the compulsory license for manufacturing the patented drug to countries with insufficient manufacturing capacity. एक्सप्लेन कीजिए। 92A के अकॉर्डिंग
इंडियन कंट्रोलर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेटेंटेड ड्रग्स टू कंट्रीज विद इनसफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ओके 92 ए क्या कहता है मैम? क्या कहता है 92 ए? 92A तो कहता है सर कि कंपल्सरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए कहता है। तो इसमें है कि अगर कोई भी कंट्री कैपेबल नहीं है फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो इसमें पॉइंट आता है 92A में। ठीक है, तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है सर। सही है, ओके आगे। Such licenses under 92A can be granted for any product including non-pharma ही है ना सर आगे, if requested by a foreign country। क्या नॉन फार्मा के लिए 92A में लाइसेंस मिल सकता है? नहीं सर, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट 2 सही है कि गलत? सेकंड गलत है सर, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए और आई थिंक कंपलसरी लाइसेंस के जो सेक्शंस हैं वो हमने काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। तो अभी किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है? कोई क्वेरी? सारिका मैम का थम्स अप आ वो गया। 86 वाला करो करो। क्या 86? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, मैं वही तो बोला। अरे तो अभी पढ़ लो ना, अभी 14 मिनट तो है, टाइम ही है, तो क्या करें, निकालो। फिर उसको और प्योरीफाई करना है, और प्योरीफाई करेंगे, फिल्ट्राइजेशन प्रोसेस ही है ना, इसमें है क्या हो। यार एक तो मुझे लगता है कि मुझे जितने नंबर है ना उससे दुगने करने पड़ेंगे चश्मा के। सर वो गांधी जी का लकड़ी वाला चश्मा भिजवा देता हूँ। देखा सर आपने चश्मा? मैंने रियल में देखा है, मतलब बहुत पुराना क्या था, लकड़ी का बना होता है सर उसका फ्रेम। कहाँ देखा था, साबरमती आए थे? नहीं नहीं, वहां नहीं, मतलब मैंने अपने घर में देखा हुआ है, पहले बहुत पहले हुआ करते थे वो ओके चश्मे। ओके। नहीं, गांधी जी के एक्चुअल वो जो स्पेक्स थे वो साबरमती आश्रम में है, आइएगा कभी अहमदाबाद। हाँ हाँ रखे अरे आऊंगा सर, आएंगे सर तो आ जरूर। जाओ, मेरे घर के पास ही है। दो बोलो, चाहिए तो मैडम कल कुरियर कर देते हैं आपको। मेरे को तो चाहिए नहीं सर, मैं तो मुझे बिना। तो मुझे तो चाहिए सर, वो एक चश्मा इतना कीमती है ना, मैं ऑक्शन करूंगा उसका। सर वो गुजरात पूरा सर, मुझे बिजनेस ही दिखता है हर जगह। तो बिजनेस ही है सर वो। नहीं नहीं सर, साबरमती आश्रम इज नॉट फॉर बिजनेस। साबरमती आश्रम से ये जो छूत अछूत की बातें थी ना, वो गांधी जी वहां से उसको क्लियर करते थे। वहां पर कोई भी आ जा सकता था उस टाइम पे जहां पर छूत अछूत चल रहा था। दैट्स व्हाई गांधी जी इज महात्मा। दैट्स व्हाई द काइंड ऑफ लिबर्टी दैट ही हैज प्रोवाइडेड नो वन एल्स कैन डू। चलिए वो तो कभी और देखेंगे। वो भी गुजराती माड़ू थे, तो बिजनेस हाँ ना। करने के लिए नहीं होते गुजराती माड़ू, रिवोल्यूशन लाने के लिए होते हैं। अब है यहाँ हर्षद पर मेहता सर। सेक्शन सेक्शन हैं? डी ऑफ सब हर्षद सेक्शन। मेहता। अरशद हर्षद मेहता, हाँ। तो बोलो बोलो तो, अरशद मेहता भी आएगा, मोदी भी आएंगे, और नीरव मोदी वो भी आएगा, सारे। सारे गुजराती आएंगे। सर एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं ना। हाँ सर देखो, एक पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो हाँ। जिन्होंने अच्छा किया वो भी बदनाम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज। हालांकि अब वो सही थे गलत वो तो हम जजमेंट नहीं कर सकते, बट पॉजिटिव नेगेटिव सबके ही नाम है वहां पर। हाँ हाँ। हम्म, अब सर 84 का सेक्शन 7 का डी क्लोज, 84(7)(d। हाँ निकालिए वो। अरे 2 सेक्शन पीछे जाना था, सिर्फ ऐसे नहीं करना होता है बार बार यहाँ से। कहाँ से? प्रीवियस प्रीवियस पे तो ठीक है फिर वो ठीक है ठीक है। पेज बंद करना पड़ता ना।
नहीं नहीं, नीचे नहीं आता सर, है ना यहाँ से प्रीवियस प्रीवियस करो प्रीवियस ना, पीछे जाएगा। प्रीवियस 2 बार करते तो हो जाता। हाँ, तो पीछे जाएंगे। तो ये पेज हट जाएगा ना मालिक? हाँ हाँ, ओके ओके, 2 पेज आपने ओपन किए क्या? ओके चलिए, अब आप क्या बता रहे थे? डी में जाइए। इफ द पेटेंटेड नहीं नहीं, इन्वेंशन ऐसे नहीं, पहले ऊपर से पढ़ो। वो ग्राउंड है किस सेक्शन, सब सेक्शन किस लिए बना है वो तो For समझ the में आएगा। purpose of this chapter, the reasonable requirement of the public shall be deemed not to have been satisfied. और उसमें सब क्लोज डी बोलता है कि if the patented invention is not being worked in the territory of India on a commercial scale to an adequate extent, or it is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable. हाँ, तो ये वर्कड इन इंडिया में ऐसा बोल रहा हूँ कि इसी ग्राउंड से, भले ही आप बता रहे हो कि उसमें रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई, बट व्हाट पर्पस, कि वो कॉमर्शियल स्केल पे वर्क नहीं किया इंडिया में, या फिर उसका हाँ, जो फुलेस्ट एक्सटेंट से वर्क होना चाहिए था कि भाई ये गुजरात में भी आना चाहिए था। मान लीजिए वो सिर्फ एक ही स्टेट में रहा और बाकी के स्टेट में नहीं रहा, बाकी के स्टेट में वो चल ही नहीं पाया या वो डेवलप ही नहीं कर पाए वहां पर सिस्टम को। वही सर, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपरली वर्कड इन इंडिया, रीजनेबल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। अरे सर ऐसा नहीं होता, ये डी सेक्शन को ही पढ़ना होता है। आप वैसे ऊपर से वो पढ़ रहे हो तो उसमें आप ऐड कर रहे हो तो फिर उसका मतलब ये हो गया कि जो 84 में 3 रिक्वायरमेंट है कि नॉट वर्कड इन इंडिया, उसको भी मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। नॉट वर्कड इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि भाई रीजनेबल रिक्वायरमेंट सर सेटिस्फाइड नहीं सर हुई सर इसलिए मुझे एक बात बताइए, अगर रीजनेबल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है अलोन, सिर्फ अलोन, क्या उस बेस पर आप उसको अर्जन कर सकते हैं एडजन 86 में? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो ही चीज का काम है, या तो वो कॉमर्शियल बेस पे अगर वो फुली एक्सटेंड पे ना गया हो, क्योंकि एडजमेंट मांग रहा है सर। एडजमेंट मांगना कब होता है? अगर आपकी डिमांड सप्लाई सेटिस्फाइड नहीं है तो कंट्रोलर डायरेक्टली दे देगा भाई जाओ तो तुम्हें कंपलसरी लाइसेंस मिल गया। मान लीजिए नोवार्टिस वाला केस हम लेते हैं, ये बायर वाला, नेटको फार्मा वर्सेस बायर, नोवार्टिस कहाँ पर, नेटको वर्सेस बायर वाला। तो नेटको को क्यों मिल गया? वहां पर वो ये देख ही नहीं रहे थे कि कॉमर्शियली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कॉमर्शियली तो चल ही रहा था, एडजमेंट मांग ही नहीं सकता है यार, वो तो प्रोवाइड कर ही रहा था। लोग 2.5 लाख रुपया पर मंथ की ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो कॉमर्शियली वायबल ही था, कॉमर्शियली तो लोग ले भी रहे थे उसको। सर मगर सिर्फ कमर्शियल, नोवार्टिस से किस बेसिस पे गया कि वो अफोर्डेबल रेट पे नहीं है। सॉरी, सिर्फ नहीं नेटको नहीं नेटको नहीं 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 नहीं। सर वो काम तो कर रहा था, बट क्या रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल कर पा रहा था? हाँ कर पा रहा था, 2.5 नहीं लाख कर। रुपए देते उसको तो कर पा रहा था सर। वो तो बोल रहा है, बेयर का पूरा केस वही है सर। बेयर ये बता रहा है कि हमने इतना रिसर्च में रुपये डाले और आपने किसी कंपनी को डायरेक्टली दे दिया 8,000 में बनाने के लिए। ये थोड़ी ना बात हुई, हम देते हैं 2.5 लाख रुपये में, सभी लोगों की कैपेसिटी बढ़ा दो। बेयर की ये डिमांड नहीं थी कि सर वो डिमांड सप्लाई सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। गलत है ये स्टेटमेंट आपका। बेयर की ये क्वांटिटी थी, ये कंप्लेन थी कि भाई 2.5 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे ना, हमने ये डेवलप किया है पूरा, हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुपये लगे वो कौन देखेगा? वो तो आपने डायरेक्टली नेटको को दे दिया ऐसे ही। वो उसकी आर्ग्यूमेंट थी, आप पढ़िएगा उसके उसमें केस लो में। अगर 2.5 लाख रुपए सभी लोग देने के लिए रेडी है तो बेयर अलाउड, बेयर की कैपेसिटी बढ़ जाती सर। वो तो सर सिंपल सी बात है, ज्यादा रुपये से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना। डिमांड सप्लाई की बात एफोर्डेबल प्राइस पे आके अटकती थी, एफोर्डेबल प्राइस पे नहीं था। 8,000 रुपये में वही ट्रीटमेंट दे दी नेटको ने, और उसमें पहले 500 के या 1,000 पेशेंट को फ्री में किया उन्होंने इलाज नेटको। तो एफोर्डेबल प्राइस की बात थी सर यहाँ पर। डिमांड सप्लाई वो आप जो देख रहे हैं वो नहीं है। कॉमर्शियली तो वायबल था ही, वो कॉमर्शियली तो उसने डेवलप भी करके रखा था बेयर ने, और पूरा केस भी उसके ऊपर ही लड़ा। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि बेयर कभी भी एज पर सेक्शन 86 वो आके ये नहीं कह सकता है कि मुझे एडजमेंट दे दो। बेयर के पास वो ग्राउंड ही नहीं था, क्योंकि ग्राउंड कौन सा था? रीजनेबल, ये एफोर्डेबल प्राइस पे नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ सर हम्म कि
अगर आप रीजनेबल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप इंडिया में टेरिटरी में आप वर्क नहीं कर रहे, तभी जाके आप एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। ले सकते हो बस। हाँ, रीजनेबल रिक्वायरमेंट मगर कौन सी? सिर्फ बिकॉज नहीं, रीजनेबल रिक्वायरमेंट कौन सी? आपने पेटेंट बना ली, आप उस पेटेंट को बेच नहीं पा रहे हो इंडियन मार्केट में, कॉमर्शियली वायबल नहीं कर पा रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को क्या नहीं कर पा रहे हो, तो कि अफोर्डेबल नहीं बना पा रहे हो। अफोर्डेबल तो नहीं, सारी टेरिटरी में डेवलप नहीं कर पा रहे हो। ये मेन है ना सर, वो फ्रेंचाइजी वाली बात है ये, क्या आप उसको बहुत फैला नहीं पा रहे हो, वो बात है यहाँ पर। कमर्शियली स्केल वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ना, कमर्शियल कॉमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो बेसिकली कॉमर्शियलाइज नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप नहीं बना पाए। हाँ बस ये जो क्रक्स आप बना रहे हो ना, भले ही वो यहाँ पर ना लिखा हो, मगर वो पॉइंट वहां पर जा रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा नहीं सर, बना पा रहे हो। वही होगा। हाँ, सिर्फ ये दोनों पॉइंट एक साथ ही देखे जाएंगे यहाँ पर। अब तो बरोबर है। सिर्फ रीजनेबल रिक्वायरमेंट से नहीं होगा। हाँ सर, सिर्फ देखो सर, हाँ। नहीं सर, आप ऐसे नहीं। जो हमारी स्टेटमेंट पहले ऑब्जेक्शन क्या था कि वो जो कंपलसरी लाइसेंस के जो 3 क्राइटेरिया है, वो तीनों में से कोई भी सेटिस्फाइड ना हो तो एडजॉर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मैं आपके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में ही बोल रहा हूँ। नहीं, पहले वो आंसर दीजिए ना, उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो। मुझे वहां से क्लैरिटी आती है, यहाँ से नहीं आती। आप जो बोलते हो उसमें क्लैरिटी नहीं आती है मुझे। सर अब जो आप सुनना चाह रहे हो उसी को सुन के क्लैरिटी आएगी तो फिर नहीं, या यस बोलो या नो बोलो। अगर तो आपको फिर मेरी डिबेट का क्या मतलब रहेगी? अगर सर वहां से नो है तो फिर हम आगे डिबेट करते हैं ना। यस है तो फिर वहां पर एक बार मुझे पता चलेगा कि यस है। सर सिर्फ यस नो से कैसे काम, जब एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगी। चलो बोलो एक्सप्लेनेशन, ये कंफ्यूजन होता है फिर वो। चलो ठीक है सर, नॉट वर्कड इन इंडिया के ग्राउंड पे ही सिर्फ एडजस्टमेंट मिलेगा। ये तो आपने ऐसा कहा कि सर अभी आप बोल रहे हो इसलिए मैं बोल देता हूँ, ऐसे तो नहीं। फिर और मैं क्या करूं सर? तो मना कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो मना मैं करो। मना तो कर तो रहा हूँ, मैं मना, आप उस पर भी तो मेरे हाँ? को नहीं मानने दे बोलो रहे। बोलो, मना किया तो अब क्यों मना किया वो बोलो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर सिर्फ रीजनेबल रिक्वायरमेंट का ग्राउंड है तब हाँ, सिर्फ आप उस रीजन पे आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। बट वो रीजनेबल रिक्वायरमेंट आप क्यों पूरी नहीं कर पा रहे? अगर क्वेश्चन में आया कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट आप क्यों पूरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप वर्क इन इंडिया प्रॉपर कमर्शियल स्केल पे उसको नहीं कर पा रहे। चलो बरोबर है आपका, मैंने बात मान ली। मैं वापस वही क्वेश्चन करता हूँ कि कंपलसरी लाइसेंस के जो तीनों ग्राउंड है, क्या वो तीनों ग्राउंड में से किसी भी एक, किसी भी दो, या किसी भी, ये तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड पे क्या एडजस्टमेंट मिल सकता है, यस और नो? किसी भी एक पे तो नहीं मिलेगा सर, एक पर्टिकुलर ही है जिस पे मिलेगा। कौन सा? रीजनेबल रिक्वायरमेंट वाला या नॉट वर्कड इन इंडिया वाला? नॉट वर्कड इन इंडिया। ओके, और उसमें ये रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन, दैट इज एडिशनल पार्ट ऑफ इट। बस चलो। अब सर सुनिए, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं वो आपको बताता हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं एक्सप्लेनेशन में कि वो सुनना जरूरी है। बताओ। ये क्वेश्चन पढ़िए सर। क्रक्स बताइए ना। नहीं पढ़िए ना। इनोवेट फार्मास्यूटिकल्स पेटेंटेड अ ड्रग, उन्होंने एक ड्रग बनाया विच इज इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी था। मैडवेट कॉर्पोरेशन आफ्टर 3 years of grant of the patent, 3 बरस के बाद grant of the patent, was successfully in getting a compulsory license for the same patented product. चलो मैडवेट को compulsory license मिल गया। However, another company, Pharma Wonder Inclusive, which is also into drug manufacturing business and willing to enter into the same product market, gathered the data that even after the compulsory license to Madvet Corporation, the invention in the patent in question has still not been worked in India, and the reasonable requirement of the public has not been met. Which of the following could be the possible situation?
अब under मुझे ये provision बताइए of this act. अब ये बताइए कि क्या इसके अब ये दोनों ग्राउंड एक साथ बोल रहा है यहाँ पे? नहीं सर, हाँ वैसे आप देखने जाओ तो उन्होंने एक साथ दोनों स्टेटमेंट लिखे। आप दूसरा ग्राउंड 84 का दूसरा ग्राउंड लिखिए, निकालिए सर, 84 का दूसरा ग्राउंड निकालिए पहला। सेक्शन 84 निकालिए। यही है। अच्छा सॉरी, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? ना विजिबल है। दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक with respect to the patented invention have not been satisfied, or that the patented invention is not available to the public reasonably affordable price, or that the patented invention is not worked in territory of India. अब वो आपके स्टेटमेंट पे लेके जाइए। Not been worked in India and the reasonable requirement of the public has not been met. Okay सर, उसने दोनों ग्राउंड लिए हैं, मगर दोनों में से एक ग्राउंड ये तो है ना कि नॉट वर्कड इन इंडिया। मान लीजिए, अब मेरा क्वेश्चन मैं आपको वापस करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं सर, उसका आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि किसी एक चीज पे कंपलसरी लाइसेंस मिला है, अब वो एडजॉर्न कब हो सकता है? अभी तक हमने ये स्टेटमेंट लिया ना कि जब वो वर्क नहीं किया गया इंडिया में तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए एडजॉर्नमेंट लिया जा सकता है, करेक्ट? मान लीजिए वहां पर दो ग्राउंड सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो क्या एडजॉर्नमेंट वर्क ऑन इंडिया के लिए लिया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिया जा सकता है। बस ये वाली बात मुझे अभी यहाँ से समझ में आ रही है दोनों आपने बताया वो दोनों ग्राउंड है, मैं मानने के लिए भी रेडी हूँ, बट इसमें अब उसका क्या संदर्भ है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल सिचुएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। चलिए, फर्स्ट है फार्मा वंडर। पहले तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तीसरी जो इसमें कंपनी है, क्वेश्चन तो इन्होंने 85 पे बनाया है। हाँ क्वेश्चन इन्होंने 85 पे बनाया है और हम डिस्कशन कर रहे हैं 86 से। फिर भी अगर कोई स्टेटमेंट है यहाँ पर तो देख लेते हैं, है नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ तो अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस आपने बताया। मेरे माइंड में ये है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट हैं एक साथ में, तब क्या वो एडजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एडजमेंट सिर्फ नॉट वर्कड इन इंडिया के लिए मिलेगा, सिर्फ वो भी उसके बेस पे हम ले सकते हैं, मतलब ये आप। हाँ, मगर दूसरा अगर रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपलसरी लाइसेंस जाएगा ही जाएगा। आप ठीक सिर्फ है। ये बता सकते हो कि भाई मैं इंडिया में कॉमर्शलाइज कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए सर, ये भी स्टेटमेंट सही है। आप जो बता रहे हैं ना उसमें ये है, मैं जो बता रहा हूँ उसमें गलत क्या होगा? नॉट वर्कड इन इंडिया, वो स्टेटमेंट थर्ड ग्राउंड है ना जो, वो इंडियन टेरिटरी की बात कर रहा है। और उसका जो आप जो बता रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना उस पर्पज से कह रहे हैं कि नॉट वर्कड इन इंडियन टेरिटरी का मतलब है कि भाई उस बंदे ने बाहर से ही सिर्फ इंपोर्ट करके रखी है चीजों को, वो इंडिया में बना नहीं रहा है। अगर वो बनाने की बात नहीं है, वो नॉट वर्कड इन इंडिया की बात है। अगर आप ये थॉट प्रोसेस से देख रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट को कि भाई वो इंपोर्ट की बात है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कॉमर्शलाइजेशन की, भाई इंडियन टेरिटरी में कॉमर्शलाइज होना चाहिए। वो हाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ वो तो जनरल पर्पस ही है। वो क्योंकि सर 86 में मेंशन है ना, इसीलिए मेरा वहां ध्यान गया। नहीं, बात सही है आपकी, बट ये अभी तक का देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये अभी तक का मेरा कंक्लूजन है कि नॉट वर्कड इन इंडिया वाला ही स्टेटमेंट यहाँ पर ग्राउंड काम आएगा, रीजनेबल रिक्वायरमेंट वाला नहीं आएगा। और ना ही अफोर्डेबल प्राइस वाला। हाँ कितने प्राइस पे वो बेच तो रहे हो वो क्लियर भी है सर ग्राउंड कि नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आप एडजमेंट का तो नहीं है। हाँ, आप रिक्वायरमेंट देखिए, वो तो है ही कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, बट वो रिक्वायरमेंट का मतलब कैसा होता है सर पता है? कि बेयर के केस में वैसा था, अगर आप उसको देखेंगे तो, कि डिमांड बहुत क्रिएट हो गई है और वो पर्सन बना नहीं पा रहा है। ये हो गया रीजनेबल रिक्वायरमेंट का ग्राउंड। और दूसरा स्टेटमेंट में कहूं कि डिमांड बहुत क्रिएट हो गई है, पर्सन अपने प्राइस को कम करके बनाना नहीं चाहता है,
तो वो रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो नहीं पा रही है, वो बात नहीं है, वो करना नहीं चाहता है, वो बात हो। सर इसको यहाँ से पढ़िए जरा, मतलब ये 86 का सबसेक्शन 1। Not worked in the territory of India or on the ground mentioned in subclause D of subsection 7 of 84। इसका भी मतलब वही है, कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहा है। देखो वो क्या कह रहा है कि नॉट वर्कड इन इंडियन टेरिटरी, यानी कुछ भी उसने अपना सिर्फ पेटेंट फाइल कर दिया और अब वो बेच नहीं, यानी वो बेचना ही नहीं चाहता, उसने सिर्फ पेटेंट फाइल करके रख दी, तो सही दूसरा बात। पर्सन तो बना नहीं पाएगा। और दूसरा जो और क्लोज है वो ये कह रहा है कि वो कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहा, यानी उसने ट्राई की, अगर वो कॉमर्शलाइज नहीं कर पाया, वो फ्रेंचाइजीज अपनी बढ़ा नहीं पाया, या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है वो हाँ भी। बढ़ा नहीं पाया, वो बात है। तो इसलिए और रखा है। और का मतलब ये नहीं है कि दूसरा ग्राउंड उठा लिया है, और नहीं का नहीं, मतलब ये है कि एक पर्सन ने सिर्फ पेटेंट बना के रख दी है, वो भी गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि पेटेंट बनाने के बाद प्रोडक्ट वो बना रहा है मगर उस एक्सटेंट तक उसको कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर अगर वो बना ही नहीं रहा है तब तो बना ही नहीं रहा एडजमेंट, है, मिलेगा, तब तो एडजमेंट नहीं मिलेगा उसको। मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? बना ही नहीं रहा है तो वो बनाने के लिए एडजमेंट मांगेगा। इसका अगर आप वो देखेंगे ना, इसका क्वेश्चन है कोई, क्या है पता है सर उसका सर क्वेश्चन? सर ये पढ़िए। नो एडजमेंट अंडर सेक्शन 1 shall be order unless the सर controller is। महादेव सर 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी क्वेरी पर भी आ रहा हूँ, ये बस सब सेक्शन 2 पढ़ लेते हैं सर। No adjournment under subsection 1 shall be ordered unless the controller is satisfied that the patentee has taken with promptitude adequate and reasonable steps to start working of the invention in the territory of India on the commercial scale and to an adequate extent। मैं हाँ मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा था, उससे पहले ही आपने ये स्टेटमेंट ला दिया, बहुत अच्छा किया। इसका एग्जांपल ये है सर, और ये कोई या तो एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल के उसमें है, असाइनमेंट में है, या फिर लेक्सस कैंपस के क्वेश्चन पेपर में। एग्जांपल ये है सर कि मान लीजिए आपकी जब पेटेंट ग्रांट हुई, मेरी जब पेटेंट ग्रांट हुई, मैंने बनाई थी BS5 पे पेटेंट, भारत स्टेज 5 एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स है, और जब मेरी पेटेंट फाइल हुई तब BS6 आ गया, अब BS5 चला गया, अब मेरी पेटेंट तो BS5 पे थी, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई यहाँ पर इतनी टेरिटरीज में BS6 के ये चलेंगे, नॉर्म्स चलेंगे, BS5 वाला नहीं चलेगा। तो अब मेरी पेटेंट गलत नहीं है, बट ड्यू टू दैट रेगुलेशन। दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई कंट्री में कभी कभी कोई दवाइयां बैंड कर दी जाती है, जो पैरासीटामोल है वो बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है, अब वो बैंड कब लगेगा वो तो गवर्नमेंट पे डिसाइड है। और आपने मान लीजिए कि पैरासीटामोल एक बना ली है, और आपने पेटेंट करवा ली, उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं पैरासीटामोल सर बैंड, तब आप कैसे कॉमर्शलाइज करेंगे? जब तक वो बैंड हटेगा नहीं तब तक तो आप कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बट वो वहां पर ये 2 सेकंड नंबर का क्लोज है ना, वो आएगा कि भाई मैं करना तो चाहता था मगर आपका जो ये स्टेटमेंट था ना वो बीच में आ रहा था। और मान लीजिए कि जब वो बैंड हट गया, बाद में हट गया, थोड़े समय के लिए था बैंड, फिर हट गया। कोविड के टाइम पे कैसे था, थोड़े समय के लिए बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजों पे बैंड लग गया और फिर हट भी गया। अब वो चीज हट गई, उसके बाद में अगर कोई पर्सन कंपलसरी लाइसेंस के लिए जा रहा है तो फिर उसका एडजमेंट होगा। वो बंदा मांग सकता है एडजमेंट कि भाई आपकी वजह से, आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से मैं कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहा था, तो मानेगा कंट्रोलर कि भाई सही बात है। जब उसने पैरासीटामोल पे ही लिया था, जब उसने भारत स्टेज 5 पे लिया था, और तब भारत स्टेज 5 नहीं था, फिर ये नितिन गडकरी जी आ गए, उसने उसके बेटे ने बोला कि नहीं सर पापा मैं तो सिर्फ भारत स्टेज 5 का ही इंजन बनाऊंगा, तो फिर सरकार ने नया नियम ले लिया कि चलो भारत स्टेज 5 किसी की जगह पर अलाउड करते हैं, और क्या समझ रहे हैं सर? अब मुझे एक आंसर दीजिएगा, मैंने पेटेंट ले लिया, मैं बैठा हूँ आराम से, मैं ना तो तो नहीं मिलेगा बस सर, आप आपने आराम से बैठे वो तब नहीं, बट अगर आपकी कंडीशन मजबूरी बन गई आराम से सर बैठने, तब तो मिलेगा ही मिलेगा कि बस। मैंने प्लांट खड़ा कर लिया, प्रोडक्शन यूनिट बना लिया, नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं किया, प्लांट भी खड़ा नहीं किया, प्रोडक्शन यूनिट भी खड़ी नहीं की, मगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको बैंड कर दिया गया इंडिया में,
तो फिर जब बैंड ही हो गया तो फिर आप उसका क्या कमर्शलाइजेशन करोगे? तो वापस भी बैंड हट भी तो सकता है, हाँ ऐसा तब थोड़ी ना है कि तब हटेगा, उसके बाद आपको शो करना पड़ेगा हाँ कि मैंने अब बस काम स्टार्ट किया है। बस। तो वही तो बात है ना सर, काम तो दिखाना पड़ेगा ना। बैन हट अरे गया, बैन हट गया, मान अब एक आंसर सर कीजिए। बैंड बैंड हट गया और आ, किसी ने कंपलसरी लाइसेंस फाइल कर दी तो नहीं 12 नहीं, महीने का एडजमेंट लेगा। वो लेगा, लेगा, हाँ और देंगे लेकिन भी। सर लेकिन वहां पर वो उसे ये शो करना पड़ेगा ना कि मैं अब इस पर वर्क कर रहा हूँ। हाँ अगर नहीं कर रहा है फिर नहीं कर रहा है तो चली जाएगी। बस यही तो कह रहा हूँ मैं। तो सही है। आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी ना कि चलो आपने प्लांट इलेक्शन के लिए आपने गवर्नमेंट में एप्लीकेशन ही डाली सिर्फ अभी, कुछ तो दिखाओ। सही है सर, वो तो दिखानी पड़ेगी, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, बस मगर ऐसा भी केस हो सकता है, वो बात थी। नहीं नहीं, आप कुछ कर नहीं पाए वो अलग चीज है, हम्म किया कर नहीं, नहीं किया नहीं वो तो गलत ही होगा। बस किया वही नहीं चीज तो है। छीन लेंगे भाई, तो फिर क्या बस ही पेटेंट रख के करोगे, क्या तो फिर पब्लिक में डोनेट कर दो और क्या। बस वही चीज है। चल अभी और कुछ सर इस पे क्वेश्चन? जी अखिल सर, जी महादेव सर, आपने हैंड रेस किया था, सॉरी। सर मैं ये बोल रहा था कि ये 86 का हम्म, मेरे को लगता है इट इज ऑलवेज ए कॉम्बिनेशन कंडीशन, सर सिचुएशनल है ये एक्चुअली जहाँ तक क्योंकि समझ। ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया तो नहीं हुआ हो, हम्म, लेकिन वो इंपोर्ट करके रीजनेबल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, नहीं 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 सर, तो वो तो एडजमेंट नहीं मिलेगा उसको। कंपलसरी लाइसेंस की सर कंडीशन ही है वो तो, कि वो सिर्फ इंपोर्ट हाँ कर तो रहा है। कंडीशन है, इसलिए वो एडजमेंट उसको नहीं मिलेगा सिर्फ रीजनेबल वाले केस में। सर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन इंडिया में वर्किंग के लिए वो क्या एफर्ट्स डाल रहा है वो तो उसे दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि हाँ, नहीं क्योंकि तो नहीं मिलेगा ना, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहा है बट स्टिल इज एबल टू फुलफिल द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, तो एडजमेंट नहीं हाँ मिलेगा। सो आई सही थिंक दी बात। तो महादेव सर कब मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया मिलेगा? एडजमेंट नहीं मिलेगा ना सर, वो कब रीजनेबल मिलेगा? रिक्वायरमेंट तो पूरी। 86 का आंसर ऐसे दे सर, कब मिलेगा, कौन सी कंडीशन पे एडजमेंट मिलेगा? नहीं हाँ तो मिलेगा, ये आपने सही बोला। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज द मैंडेटरी कंडीशन टू गेट द एडजमेंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इन एग्जैक्टली, इंडिया। एग्जैक्टली, यानी वर्कड इन इंडिया, हाँ, वर्क इन इंडिया। और वो भी कॉमर्शियल स्केल पे, जो आपने बोल दिया कॉमर्शियली, यानी मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, बेचो और एक्सपांड करो, सारे स्टेट में मिलना चाहिए लाइकवाइज कंडीशंस। एंड जेविड लेकिन सर लेकिन कब लेकिन नहीं क्या मिलेगा? लेकिन क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट पब्लिक की तो कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी आज की डेट में, तो हम्म रीजनेबल वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा ही मेडिसिन है या ऐसा ही कोई हम्म इन्वेंशन है जिसका कि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, हम्म बट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, हाँ हम्म, तो क्या एडजमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं देखो, वो डिमांड सप्लाई की तो बात ही नहीं है, मैं वापस कहता हूँ आपको, यही चीज को आपको जो थॉट प्रोसेस के साथ आपको सेक्शन पढ़ना चाहिए ना, उसी थॉट प्रोसेस से ये आंसर निकलते हैं। जब आप 84 को पढ़ते हैं ना, सेक्शन 84 कंपलसरी लाइसेंस को, तो अपने आप को उस पोजीशन पे रखिए कि मुझे किसी प्रोडक्ट का कंपलसरी लाइसेंस चाहिए, किसी और पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस चाहिए। जब हम 86 को पढ़ते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं एडजमेंट मांगने जा रहा हूँ। हम्म अब मैं पेटेंटी हूँ खुद, मेरा पेटेंट है खुद, या फिर मेरे पास कंपलसरी लाइसेंस है मेरे पास, और मैं एडजमेंट मांगने जा रहा हूँ, तो मैं किस बयान पे मांगूंगा एडजमेंट, क्या कि उनको मैं कोशिश बताऊंगा? कर रहा हूँ, अभी तो नहीं हाँ मैन्युफैक्चर हुआ बस लेकिन आई सर, एम ट्राइंग। बस सर, अब वहां पर वो तो नहीं आएगा ना कि पब्लिक ने डिमांड क्रिएट की कि भाई ये इतने सारे पब्लिक आ गए और बोले कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फाइड करो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पूरी इंडिया में से अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट चालू हुए कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है रजत सर का, वो हमें चाहिए ही चाहिए। वो होता हम्म है रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करना, और दूसरा करेक्ट। होता है नॉट वर्कड इन इंडिया, यानी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं वो एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं सर आप दोनों चीज को? हाँ ठीक है सर। तो ये एफर्ट मुझे एफर्ट लगता है ना, एफर्ट वो लगाने का दूसरी ट्राई पॉइंट किया है बट हुआ नहीं। कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाली हम्म बात है, इसलिए वो नॉट वर्कड इन इंडिया वाली बात आ रही है, यानी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, पेटेंट ही की है
कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ वहां पर सेटिस्फाइड, पब्लिक की डिमांड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हैं सर या कंफ्यूज हो रहे हैं आप ज्यादा? नहीं नहीं, क्लियर हुआ सर। ये ऑब्जेक्टिव के साथ हर एक सेक्शन में आपको अपने आप को एक कैरेक्टर में ढालना पड़ेगा कि ये सेक्शन पढ़ना है तो उसके लिए आप कौन से कैरेक्टर की साइड से बात कर रहे हो, तब जाके उसका क्रक्स आपको मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि वो इजीली समझ में आता है। सही बात। जस्टिस, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। आप किसी के साथ इनजस्टिस मत करिए। नहीं, सेक्शन किसके साथ जस्टिस करना चाहता है वो बनो। हाँ, एडजमेंट का सेक्शन पेटेंटी को जस्टिस करवाना चाहता है या फिर जिसको कंपलसरी लाइसेंस मिल चुका है उससे जस्टिस करवाना चाहता है। उसका क्रक्स ही यही है, उसका मॉरल ये है। अब वो मॉरल को पकड़ के आप उसको सोचो तो आपको शायद आंसर जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। फिर भी अगर गलत तो हो ही सकते हैं, जो आप डिकोड करते हैं वो बेहतर नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ अपनी। नहीं सही है ना सर? सही है देखो सर, मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे डिफरेंट है और शायद उतने लेवल का भी नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना थॉट प्रोसेस रखूंगा ही नहीं, वरना नहीं तो मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। वो तो सर, बात कभी नहीं होगी। वो तो चाहिए ही सर। हाँ। जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा, आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, तब तक कैसे चीजें क्लियर होंगी। जब मेरे सामने भी सवाल खड़ा होगा सर, तो मैं भी तो तभी ढूंढता हूँ आंसर, हाँ वरना आएगा ही नहीं सवाल ही। अगर बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं, डिबेट नहीं होगी तो कैसे होगा काम। एग्जैक्टली। और वो मैं भी तो अपने पॉइंट तर्क है ऐसे नहीं रखता हूँ कि आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भाई बंदा बोल तो रहा है, कुछ तो दम है इस बात में। ऐसे ही सर। मैंने अपने रिजिडली नहीं अपनी बात को मैं रख रहा हूँ, सुनने वाली बात को रख रहा हूँ। करेक्ट। ये फिर पॉइंट भी क्लियर अगर हुआ। और एक जो है 90 का है ना, वो भी देख लेते हैं फिर अभी। नाइन्टी में कहाँ गया, ये रहा। सर आई ड्रॉप ऑफ, महादेव सर लीव कर रहे हैं। ओके सर, इफ यू वांट टू सर इसको कंटिन्यू करते हैं, बाद में 11:15 हो गई आई थिंक। ओके हाँ सर। सर, कल है ना? करते हैं सर। ओके सर। हाँ, कल करते हैं इसको, और बेटर होगा डिस्कशन। क्योंकि सर सही। ये है इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, ये दोनों ग्राउंड्स समझने में टाइम भी लगता है। थोड़ा डिटेलिंग हो गया सर, ये है। और मजा तो आएगा हम्म ही सर, डिस्कशन में मजा तो आएगा ही। डिटेल में हम हम्म। जा रहे हैं, और ये जरूरी भी है सर अब कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हाँ जिस सर, अब लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, जरूरी भी है सर ये बिल्कुल चीज। बिल्कुल सर। वही है सर, अंडरस्टैंडिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगी फिर तो डेप्थ में जा सकते हैं ना। हाँ ये सर आप तो बेरक पढ़िए अखिल सर, और निकालिए ऐसे क्वेश्चंस और लाइए। सर है सर, मैं देखो मैं उल्टे बताता हूँ सवाल आपको एक। पूछने पड़ते हैं सर, बस बहस करनी एक पड़ती है, मेरे और जयवीर सर की तरह लड़ना भिड़ना पड़ता है सर। सर मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी कर लेता हूँ। सर वो बात सही है, हो सकता है हमें आपसे कुछ सीखने को मिल जाए सर। अगर ऐसा कोई आप पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं सर, मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पॉइंट जो आपके माइंड में क्वेश्चन आया उसका आप आंसर भी निकालें, वो दोनों चीजें रखिए सर, कि सर ये एक चीज थी, ये क्लॉज था, अखिल मुझे। सर, ये जो हम्म। दोनों पॉइंट्स है ना, उसका कल हाँ सर, चैट जीपीटी को बोलना कि एक केस स्टडी बना के दे समझने के लिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ उसको। और वो केस स्टडी कल सर रजत सर डिस्कस कीजिएगा सेशन में। केस स्टडी जो बना के आएंगे ना ये अखिल सर, इन दोनों हम्म। पॉइंट्स के लिए। समझ गए ना हम्म। सर कौन से दोनों पॉइंट? 90 के जो एक्सपोर्ट वाले, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक। उनको कहिएगा 90 कि से ले। 2-4 कंपनी के नाम ले, कुछ ऐसा वैसा जो ये क्वेश्चन बनाते हैं ना वैसा क्वेश्चन करे वहां से, या फिर ये दोनों को डिफरेंशिएट करे ठीक एग्जाम्पल केस स्टडी लेके। ठीक है सर। ओके ठीक है रजत सर, मैं निकलता हूँ सर। जी जी सर, जी सर, करते हैं सर, सेशन वाइंड अप करते हैं, हो गया। ओके हाँ सर, सर, करते। मिलते हैं सभी लोग कल रात 9:30 वापिस, कुछ डिस्कशन, कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है सर। ओके बाय। जय हिंद सर, जय हिंद सर। बाय सर।